हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर जहां हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2026 के लिए डट चुके हैं और अब किसी भी प्रकार से हमें इसे पास करना है। यही लक्ष्य हम सब लेकर चल रहे हैं। इसी क्रम में हमने याद करना शुरू किया। मैंने कहा था कि आपकी कमेंट नहीं रुकनी चाहिए और उन बच्चों तक शेयरिंग नहीं रुकनी चाहिए जिनको इन वीडियोस की आवश्यकता है। एक याद करने वाली सीरीज बनेगी और ये हमेशा याद रहेगी जिंदगी भर, अगर आपने इसे पूरी तरह निचोड़ रूप में याद कर लिया। अब इसी को आगे बढ़ाता हूं क्योंकि इस क्लास का नाम ही नो बकवास सीरीज है। तो बिना बातें किए शुरू करते हैं। भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः कहते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को नमन करते हुए आप भी सभी अपने शिक्षकों को याद कर लें, स्मरण कर लें और इस यात्रा से जुड़ जाएं। आज हम वन क्षेत्रफल के लिए जो रिपोर्ट आती है जिसे वन स्थिति रिपोर्ट कहते हैं, हर 2 साल में एक बार आती है। आखिरी जो रिपोर्ट आई थी वो 2023 की थी, 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट। 24वीं रिपोर्ट 2026 में आएगी, लेकिन बाद में आएगी, एग्जाम हो चुकी होगी। आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो यहीं से पूछे जाएंगे। हमें ये रट करके रखनी है। इसकी जो काम की बातें हैं, जो निचोड़ है, जो 15-20 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान श्री गणेश का नाम लेकर। यहां मूल विषय पर आ जाए। पहला पॉइंट मैंने लिखा है वन आवरण। देखो, हम जो एमपी की किताबें पढ़ते हैं उनमें वन आवरण लिखा रहता है। उसे मैं थोड़ा सरल भाषा में कह दूं, मध्य प्रदेश का वन क्षेत्रफल। तो एक ही बात होगी, वन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का है कितना? मध्य प्रदेश का वन क्षेत्रफल है 777 की बजाय कर लो 777, मतलब 77,073। ऐसे बोलोगे तो ऑटोमेटिक याद होगा। क्या बोलना है? 77,073। क्या बोलना है? 77,073। याद कर लो, इसको बोलना पड़ेगा। 2-3 बार इस शब्द को रिपीट करोगे ना, अगर 3 बार आपने ये बोला 77,073, हिंदी में बोल लो 77,073 या 73, ऐसे बोलोगे, 3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 25% है भैया, याद रखना, बहुत काम की बात बताई। दूसरी, मध्य प्रदेश का वन क्षेत्रफल की जगह अब हम आ गए वृक्ष क्षेत्रफल पर। ये वृक्ष क्षेत्रफल है। आप सोच रहे होंगे सर ये तो हमने साल भर पहले ही पढ़ ली थी, एमपी की सारी किताबों में पढ़ी रखी हुई है। भैया रखी हुई है, याद नहीं है। एग्जामिनर जो क्वेश्चन बना रहा है ना, वो याद में से बना रहा है, रखे हुए में से नहीं बना रहा है। आ तो ये 1.5 साल पहले गई थी, लेकिन क्या काम की आ भी गई थी। आपसे एग्जाम में अगर प्रश्न नहीं बना तो कोई काम का नहीं। तो हमें रट करके रखना है और मैं वही रटवाने का काम आपके सामने करने की कोशिश कर रहा हूं। कहीं कोडिंग, कहीं कनेक्टिंग, कहीं किसी न किसी मेथड से आपके दिमाग में डाटा को स्टोर करने का काम कर रहा हूं। दूसरा जो पॉइंट है वो वृक्ष आवरण लिखा रहता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वृक्ष आवरण शब्द एक प्रशासनिक शब्द है, इसको वृक्ष क्षेत्रफल करो। तो देखो, जहां सघन वन है, जहां घने वन है, वहां वन होगा। जहां पेड़ एक एक दो दो लगे हुए हैं उसे वृक्ष क्षेत्रफल कहेंगे। तो मध्य प्रदेश का वृक्ष क्षेत्रफल है, देखो कितना है, 8 में से 1 कम करो तो 7, फिर 1 कम करो तो 6, फिर 1 कम करो तो 5। ये होना चाहिए था क्रम, गलती हो गई लिखने वाले से। उसने लिख दिया 8, फिर 6, फिर 5, फिर तो 0 लिखना पड़ा। बस इतना ही है। 86-50 मतलब 86-50, छोटा सा बात है, रट लो। ये एमपी के क्षेत्रफल का कितना है? 2.81%। कितना है? 2.81%। अब देखो कितना सरल है। तीसरी बात, मध्य प्रदेश का वन और वृक्ष क्षेत्रफल। आधे बच्चे तो इसी में दिमाग खराब कर लेते हैं कि कहां वन क्षेत्रफल, कहां वृक्ष क्षेत्रफल, कहां वन आवरण, वृक्ष आवरण, सूझी नहीं पड़ती। बड़ी तीन सिंपल सी बात है। जहां सघनता है पेड़ों की, उनकी केनोपी बोलते हैं इसे, जहां केनोपी ज्यादा है उसे वन कहेंगे। जहां एक सिंगल सिंगल पेड़ है उसे वृक्ष कहेंगे। और यहाँ वन और वृक्ष दोनों का क्षेत्रफल जोड़ दो तो इसको और इसको जोड़ो। देखो कितना सरल है, बड़ा आसान है। हमने दो याद कर लिए, 77,073 प्लस
8650, इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा, अब देखो मैं जोड़ के बताता हूँ, 0 और 3 को जोड़ो तो ये 3 आ गया, 7 और 5 को जोड़ो तो 12 का 2, फिर 1, 8 और 1 9 और 7 15, 16 17 हो गया, तो 17 का 7, ऐसे बस जोड़ लेना है। तो अगला क्षेत्रफल बना 8 57 23, कितना है 8 57 23, याद रख लेना। ये दोनों अगर रट लिए तो ये तीसरा तो रटने की जरूरत ही नहीं है। अब क्षेत्रफल के प्रतिशत में भी देखो, ये 25% था, ये 2.8% है, इन दोनों को जोड़ोगे तो 27.8% बनेगा, वही ये है 27.8%। बड़ा आसान है, याद करना बड़ा आसान है, सबसे आसान काम इस दुनिया का मुझे जो लगता है वो याद करना है। फुर्सत में बैठो खाली दिमाग से, दिमाग में लैला मजनू की स्टोरी लेकर के मत बैठो, कोई टेंशन लेकर के मत बैठो, और फिर देखो कि क्या चमत्कार होता है, भगवान ने हमको क्या कैपेसिटी दी है, हम कितना याद कर सकते हैं। अगर कमेंट्स और व्यूज सही रहे तो कल कुछ और खास याद कराऊंगा, मतलब खास का स्तर बढ़ा दूंगा, ये कम खास है, जो पहले से आधा दूधा याद था उसे ही याद करा रहा हूं। अगर ये सब सही रहा, जो मैं चाहता हूं वैसा रहा, तो फिर आपको कल मेरी तरफ से एक गिफ्ट मिलेगा, जिसमें से एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आएगा, कंफर्म आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 बातें याद कर ली हमने, मध्य प्रदेश का वन क्षेत्रफल याद कर लिया, मध्य प्रदेश का वृक्ष क्षेत्रफल याद कर लिया, और इन दोनों को जोड़ दिया तो तीसरा बन गया, ये याद नहीं किया हमने। अब आ जाओ, जो भारत में वन है, वृक्ष है, उसके क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में है, तो 10.77, ये याद नहीं रखना, ये 77 यहां से ले लिया और ये 0 यहां से उठा ली, 1 0 हो गया, 0 1 हो गया, याद रख लो, इतना ही है। अब देखो 2021 में जो रिपोर्ट आई थी, या 2021 के आंकड़ों पर डिपेंडेंट जो रिपोर्ट थी, उसकी तुलना में वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई, तो 371 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। 371 बड़ा आसान शब्द है, याद कर लेना, है ना। फिर वृक्ष क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, तो 240 वृद्धि हुई। और वन और वृक्ष दोनों में कितनी वृद्धि हुई, तो दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये 1 का 1, 7 और 4 11 का 1, और ये 611, ये देखो 612, वो पॉइंट पॉइंट नहीं जोड़े इसलिए 611 612, इतना चलेगा, एग्जामिनर कोई पॉइंट में अंदर डीप जा करके नहीं पूछता, हमको बड़ा आसानी से ये याद हो जाए। 2 बातें हमने याद की, और अब आते हैं कोडिंग वाले सिस्टम पे, यहां से मैं कोडिंग कराता हूं। हमें याद करना है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं। अब हम 5 जिले याद करेंगे, क्योंकि पिछली बार एमपीपीएससी ने एक पेपर लिया अभी 2-3 महीने पहले, उसमें 4 जिले पूछ लिए, पहला हटा करके नीचे के 3 पूछ लिए, उसका मतलब दिमाग कैसा चल रहा है पता नहीं कैसा चल रहा है। अब हम 5 याद कर लेते हैं, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले, तो 5 याद करने हैं। पहला है बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, मंडला, श्योपुर। कोड तो मैंने बड़ा शानदार बनाया था, लेकिन इसके डबल मीनिंग है, लड़कों के लिए कोड अलग और सामान्य प्राणियों के लिए कोड अलग। तो ये बी और सी लिखा है मैंने बच्चों के लिए, किसके लिए लिखा है, बच्चों के लिए। बच्चे कैसे रहते हैं, बदमाश रहते हैं, कैसे रहते हैं, बदमाश रहते हैं, बड़ा आसान है, बच्चे बदमाश रहते हैं, अब रहते ही है बच्चे बदमाश। तो देखो ब से बच्चे लिखना है ना, तो ये देखो ब, बच्चे को मैंने बी और सी लिखा है, तो बच्चे से बी फॉर बालाघाट, सी फॉर छिंदवाड़ा। बदमाश होते हैं तो बदमाश लिखना है, बदमाश। तो ब से बैतूल, म से मंडला और स से श्योपुर। अब मेरे जो बॉयज जो साथी हैं, लड़के जो हैं, वो इसका मतलब, या जो विकसित हो चुके लोग हैं, वो इस बीसी का मतलब शहरीकरण के कारण कुछ और ही जानते हैं, वो बीसीएमसी वाले की बात कर रहा हूं, है ना मैं, तो ये वही है। अब आप इसको याद करते करते अगर फनी कोड बनाना चाहते हो तो आप वो बना दो, ये बीसी बदमाश यूं बोल दो, बड़ा आसान हो जाएगा याद करना। याद करना कठिन नहीं है, मैं बोल रहा हूं भूलना कठिन पड़ेगा, कितना आसान है। ये बीसी बदमाश बोलो, बच्चे बदमाश सरल लोगों साफ लोगों के लिए, थोड़ा कठिन जो उलझे हुए लोग हैं उनके लिए बीसी बदमाश कर दिया, वो अपने हिसाब से बोल लेना जो बोलना है ना, मैं नहीं बोल सकता, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म है। ये भैया हमारा एक याद हो गया, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले।
क्या दिमाग को कोई थोड़ा सा भी वजन पड़ा इस बात से? नहीं पड़ा। जरा सा भी वजन नहीं पड़ेगा अगर आप शांति से, धैर्य से, थोड़ी सी समझदारी से यहां बैठोगे तो। दिमाग को बर्डन देना ही नहीं है। क्या कोड है, बड़ा शानदार कोड है। मैं भी इसी टॉपिक को याद करने को बोलने वाली थी, किरण रहन दो, मैंने ही करा दिया। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले। अब देखो, न्यूनतम जो वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं उनको बोल रहे हैं कि भैया थोड़े तो पेड़ लगा लो। पेड़ तुम्हारे यहाँ केवल सजाने धजाने के लिए बचे हैं, सजे धजे पेड़, जैसे अपन घर में कुछ चीजें सजा धजा कर रखते हैं ना, कुछ प्लास्टिक के पौधे ला करके। तो देखो, हमने इनको बोला कि सजाऊं क्या, है ना। ये जो सजाऊं है, आजकल सजाने का काम लड़कियां, मतलब महिलाएं बहुत अच्छे से करती है, लड़कों से नहीं होता। तो देखो सजाऊं है ना, तो ये साजापुर से निकाल लिया मैंने सजा, ये सजा, और ये यहां से निकाल लिया ऊ, तो ये बन गया सजाऊं। क्या बन गया? सजाऊं। नाड़ी। क्या? अगर आप घर को सजाने के लिए पेड़ पौधे लगाओगे तो जीवन को कब सजाओगे? तो जीवन को सजाना है तो असली पेड़ पौधे लगाओ। कोड ये है। न्यूनतम जहां क्षेत्रफल है उनको मेरी सलाह है कि सजाने के लिए ही पेड़ लगा लो अनाड़ियों। क्या बोल रहे हैं? सजाऊं अनाड़ी, सजाऊं अनाड़ी। बस इतना सा अपने दिमाग में सेट करो और अपने दिमाग में ये पूरा याद कर लो। अपने दिमाग में ये कॉन्सेप्ट सेट कर लो। ये जो जिले हैं इनके नाम हमें रटने हैं, कैसे भी रटने हैं। हमें परीक्षा से मतलब है। परीक्षा हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। पास हो गए तो कोई नहीं याद रखेगा कि कितनी मेहनत की थी, लेकिन ये जो मेहनत है इसमें कब कैसे आपने क्या क्या किया है, ये आपको इस दुनिया को दिखाना है। अगर आप चाहते हैं अपनी स्टोरियां सुनाना किसी पोडियम पे, किसी स्टेज पे चढ़कर, और थोड़ा सा नीचे गिर जाओ, कैसे भी गिराओ, कैसे भी कोड बनाओ, लेकिन चीजों को याद रखो। मैं मना नहीं कर रहा कि वन स्थिति रिपोर्ट आपने नहीं पढ़ी थी, पढ़ी थी, हर बच्चे ने पढ़ी थी, लेकिन क्या आप रेंडम कोई भी प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार थे? अब हो जाओगे, ये पढ़ लो, अब हो जाओगे। तो साजापुर के लिए सजा और उज्जैन के लिए ऊ, तो सजाऊं अनाड़ी, ये अनारी, अनाड़ी बोल दिया, अनाड़ी की बजाय निवाड़ी, अनाड़ी वाला। अ से आगर मालवा, न से निवाड़ी और र से रतलाम। बस आसानी से याद हो जाएगा, सजाऊं अनाड़ी। क्या हो गया? सजाऊं अनाड़ी, ऐसे बोलना है। याद हो गया ये चैप्टर हमको। अब आते हैं सर्वाधिक वन का प्रतिशत वाले में। सर्वाधिक वन का प्रतिशत। तो अगर मैं अब प्रतिशत भी देखो, जहां मैं प्रतिशत और क्षेत्रफल दोनों पढ़ाने लग जाता हूं बच्चों को, उबासी आने लग जाती है, और आती भी है। तो ये देखो, उबासी आ गई। क्या हो गई? उबासी आ गई, है ना। और उबासी के साथ उसकी मासी भी आ गई। क्या आ गई? उबासी के साथ उसकी मासी भी आ गई। तो देखो, उमरिया, बालाघाट, श्योपुर, मंडला, सीधी। बस इतना सा याद कर लो परसेंटेज में। परसेंटेज अगर सही हो ना तो उबासी भी आती है और मासी भी आती है ना। याद आएगा, याद रहेगा, बड़ा आसान है। सर्वाधिक 1% वाले जिले में है उबासी और मासी। क्या है? उबासी, ये उदासी नहीं है, क्योंकि 1% अच्छा हो तो उदासी नहीं आती, उबासी आती है। उबासी के बाद भी पढ़ता रहता है बच्चा, क्योंकि परसेंटेज अच्छा है ना। अब देखो यहां आ जाओ, न्यूनतम 1% में ना, जहां न्यूनतम 1% है वहां तो सूर्य की किरण उषा बन जाती होगी। क्या बन जाती होगी? उषा। तो ये देखो, उषा बनने वाली है। ये क्या बन रही है अपनी? सूर्य की किरण उषा बन रही है। उषा बन करके रह रही है। ये देखो, ऊ फॉर उज्जैन, श फॉर शाजापुर, ए फॉर आगरमालवा, र से रतलाम और र से राजगढ़। देखो, है ना, ये सरल है, कठिन नहीं है। थोड़ा सा अपने दोस्त के साथ जब आप थक जाते हो पढ़ाई करने, तो चाय पीने जाते हो ना, सुट्टा मारने जाते हो, जो भी करने जाते हो ना, वहां उससे डिस्कशन करना शुरू करो। चल बता भाई, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले का कोड क्या है, या कौन से 5 जिले, ये पूछना चालू कर दो। आपको याद हो जाएगा, अपने दोस्त को याद हो जाएगा, और उसको याद जो आपने कराया उसकी दुआ ऐसी अच्छी लगेगी कि आपको फिर सब याद रहेगा। ये ईश्वर की देन है कि जब हम चीजों को, ये कहा था ना किसी ने
कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप इसको अपने तक सीमित मत रखो, मत सोचो कि कंपटीशन है। अरे बहुत बच्चे पास होते हैं यार, एक बच्चा पास नहीं होता एमपीपीएससी की प्रीलिम्स में। तो प्रीलिम्स में तो 1000 बच्चे पास हो रहे हैं ना भाई। 155 पोस्ट है तो उसमें 20 का गुणा करेंगे तो 3500 बच्चे तो पास हो ही रहे हैं ना। तो ये जो 3500 हैं उसमें आप और आपका दोस्त दोनों क्यों ना हो। इसलिए अपने दोस्तों को भी याद कराओ, उनको इस वीडियो को भेज दो भले, इसे कोई दिक्कत नहीं, और उनको पूछो, वो आपसे पूछे। और फिर जो कंपटीशन क्रिएट होगा, फिर बार बार जो रिपीटेशन होगा, कहीं तो भी बाथरूम में बैठे बैठे ये याद आ जाएगा कि अरे बाहर से कोई चिल्ला के तुमसे पूछे, तुम उसको अंदर से चिल्ला कर जवाब दो, कंपटीशन हो, और वो क्या मजा आएगा। वो होगी असली तैयारी, कि हर क्षण में तैयारी होना शुरू हो जाएगी। तो याद रखो, ये उबासी और उसकी मासी ये होती है सर्वाधिक 1% में, और न्यूनतम 1% में आएगा उषा की किरण, है ना, उषा और आरआर, ये याद रह जाएगा। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पर। वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि कहां पर हुई, वृद्धि किन जिलों में हुई। तो वैसे वृद्धि करने के लिए तो आपको भरत और दशरथ दोनों याद रखने पड़ेंगे। सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि और वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी, ये दो अगर चीजें आपको याद रखनी है। तो वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई भरत में, तो ये देखो भरत होना चाहिए था। भ से होता है भिंड, र से होता है रतलाम, और त को निवाड़ी कर लो, मैंने अभी उसको बना दिया। और यहां दशरथ याद कर लो, है ना, दशरथ, दशरथ, है ना, दशरथ। बस, तो ये द से दमो और स से सागर, क्योंकि मैंने यहाँ दो दो जिले ही याद किए। भरत तो पूरा नाम है और दशरथ उसके पापा का नाम है। सर्वाधिक वन में क्षेत्र के वृद्धि कहाँ पे हो रही है, तो भिंड और रतलाम में। और सर्वाधिक वन क्षेत्र में कमी कहाँ हो रही है, तो दशरथ के द और स में, द से दमो और स से सागर, ये याद रह जाएगा आपको। सर्वाधिक अति सघन वन बालाघाट में, क्योंकि भैया सबसे ज्यादा, और सर्वाधिक खुले वन श्योपुर में है। ये दो फैक्ट और रट लिए। ये कहानी यहीं समाप्त ना करते हुए भारत का भी थोड़ा सा याद करा ही दूं, तो चलो आगे बढ़े, भारत का भी याद करें। देखो बहुत सीरियस मत हो, लेकिन जितना सीरियस होकर के एग्जाम निकले उतने हो जाओ, उतने जरूर हो जाओ। अब भारत का डाटा याद कर लेते हैं। भारत में कुल वन का क्षेत्र कितना है, वन का क्षेत्र 713,789, क्या है 713,789, याद रखो 713,789। वहां क्या था, 77,073 था। मध्य प्रदेश का कितना था भैया, 77,073। यहां पर 6 संख्या होती है, 713,789 ऐसे होता है, जो कि 21.7% है। वृक्ष क्षेत्रफल कितना है, 95,748। वहां कितना था मध्य प्रदेश में, 8650 ऐसा था ना, 8650, बस 05, ये आराम से याद रहेगा। यहाँ है 95,000, जो 2% है। और कुल वन प्लस वृक्ष क्षेत्रफल, तो इन दोनों को जोड़ दिया है यहाँ, ये इन दोनों को जोड़ दिया है, और कुछ भी नहीं किया इसने। 8 और 9 17 होते हैं, तो 7, ये इनको जोड़ा तो ये आया 80, 95, 37। ये है जो टोटल भारत के 24% के आसपास है, 24.62%। मध्य प्रदेश में 25% था केवल वन, वहां टोटल तो ज्यादा हो जाता है क्योंकि वो 27.8 है। यहां आ जाओ, सर्वाधिक, यहां कोडिंग करनी पड़ेगी। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य में आपको 3 याद करने हैं, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। कैसे याद करोगे, एमपी यूपी सीजी, कैसे करो, एमपी यूपी सीजी, है ना। इसको क्या कर लो, मैक कर लो, याद हो जाएगा आसानी से, है ना। इतना ही कर लो, 3 ही राज्य याद करने हैं, एमपी एपी सीजी। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले राज्य, तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, है ना। तो देखो इनको याद करने के लिए हमारी मम्मा भी तो काम कर लेती है कभी, है ना। अपनी मैम या अपनी मॉम भी तो याद कर लो, तो मैम को याद कर लो, मॉम को याद कर लो, MAM। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, बस आसान है ये, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, 3 याद हो जाएंगे।
अब सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। ये दक्षिण भारत वाले से याद हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण में वृद्धि होती है वनों की और पूर्व में कमी हो जाती है। तो कमी दिखाने वाले राज्य ये पूर्व वाले हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, ये पूर्व वाले हैं। तो पूर्व में हमारे जो वन है उनमें कमी हो रही है और दक्षिण में जो वन है उनमें वृद्धि हो रही है। ऐसे कोड मत बनाओ, इन सब चीजों का कोड मत बनाना। सब चीजों का कोड बना के आप खुद को कंफ्यूज कर लेते हो। 50-50 वाला मामला रखो और फिर अपने दोस्तों के साथ इन कोडिंग को रिपीट करो। 2-2, 3-3 बार 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 बोलो इनको, व्यवहार में लाओ इनको, नहीं तो फिर कोडिंग बड़े खतरनाक हो जाते हैं, याद नहीं रहते हैं। देखो ये जो वन वाला जो चैप्टर था ना, जहां से आंकड़े पूछ लेता है, वो सारे चैप्टर क्लोज कर दिए, खत्म कर दिए, मैंने याद करा दिया है आपको। इस क्लास को 2x की स्पीड पर बोल करके अपने दोस्तों के साथ बार 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 बोल लो, शेयर कर लो, क्योंकि इसकी शेयर होने की और कमेंट होने की फ्रीक्वेंसी अगले टॉपिक की स्थिति निर्धारित करेगी। अगर आज आप सब लोगों ने इसको शेयर किया अपने उन दोस्तों तक जिनको जरूरत है, तो कल एक सरप्राइजिंग टॉपिक पढ़ाऊंगा जो आपने कभी पढ़ा भी नहीं है और जो आपको याद भी नहीं है। गारंटी है इस बात की। चलो अब मैं विदा ले रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू। भारत माता की जय।